हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इस सूट की बात करते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी रील्स बनाई थी, आपको बहुत पसंद आई, उसके लिए थैंक यू। ये सूट मुझे रिसीव हुआ है नंदिका कलेक्शन की तरफ से। बहुत ही प्यारा सूट है। इसके गले पे बहुत अच्छा वर्क है यार, घेरे पे, आगे पीछे। आप अगर लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, वहाँ पे मैंने इनका पेज मेंशन किया है, ज़रूर बाय करें। बहुत ही प्यारा सूट है और जितना ये प्यारा है ना उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस बिल्कुल ही जायज़ है। इतना प्यारा लाइट वेट है, इसकी चुन्नी बहुत प्यारी है और शाइन बहुत है। ये वाला कपड़ा ना मुझे बहुत पसंद है, पार्टी वेयर लुक इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस टाइम पे मैं वीडियोस बना के ज़रा फ्री तो नहीं हुई, क्योंकि रिधे ना वीडियोस नहीं बनाने देता है। 20 मिनट तो ये सोता है, उस 20 मिनट में जा तो मैं रेडी हो लूँ, जा मैं वीडियो बना लूँ। और जब ये बीच में उठ जाता है, मुझे तैयार हुआ देखता है ना, बस फिर इसका शोर शराबा शुरू हो जाता है। और अगर चलो हार्डली मेहनत करके मैं एक आध वीडियो शूट करती भी हूँ तो ये ट्राइपॉड खींचने लग जाता है और इतना मुश्किल होता है। बहुत दिनों बाद आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे रीज़न्स थे यार इसके पीछे, और टॉप रीज़न ये था कि ऋत्वी के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो बच्चों के साथ जॉइंट फैमिली में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये देखिए, ये भी पीछे से अच्छे से वॉइस ओवर दे रहे हैं। आ रहा है आ रहा है आ रहा है। तो यहाँ पे संडे का दिन है और श्राद्ध है आज, तो मैं श्राद्ध का खाना बना रही हूँ। श्राद्ध का खाना बना रही हूँ मैं, और ये बन गई है खीर। मैं सुबह उठ के मैंने पहले तो मैं पिछली रात को ही बहुत सारी प्रिपरेशंस करके रखती हूँ, जब नेक्स्ट डे ऐसा कुछ भरपूर खाना बनाना हो। जैसे वाइट चने बनने थे तो वो मैंने उबाल लिए थे, प्याज जो भी करना था, टमाटर की ग्रेवी, चावल भिगो के रख लिए थे और सुबह उनको दूध में डाला। क्योंकि जो मैं खीर बनाती हूँ वो मैं पूरे ही दूध वाली बनाती हूँ, मतलब कि पानी में नहीं बनाते, दूध में ही उसको बॉयल किया जाता है अच्छे से। और यहाँ मैं नहा धो ली थी और समय तकरीबन 8 बजे के पास था। और इस टाइम जो हृदय है वो अपने दादू के पास होता है 8 से 9 तक, कई बार 8 से 8:30, आधा घंटा टिकता है। वो टिका लेते हैं, वो कभी घुमा लेते हैं, कभी उसको मतलब डांस वांस करवा लेते हैं। तो उस समय में मैंने सारा जो है वो काम झटपट ख़त्म करना था। खीर गैस पे चढ़ा के मैं नहाने धोने के लिए चली गई थी, और बस इसी तरह से जो है वो मैंने काम जो है वो करने स्टार्ट कर दिए। आप लोग बताइएगा कैसे हो। बहुत दिनों बाद व्लॉग किया। एक दिन मैंने बीच में शूट किया था, शेयर करती हूँ, बट एडिटिंग का टाइम नहीं मिला क्योंकि ऋत्वी के टर्म 1 के एग्ज़ाम हैं, तो सारा फोकस उस पर था। क्योंकि बड़ी क्लास हो गई है, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, फिर अकेला बच्चा क्या करेगा, तो मेरा फोकस होता है कि उसकी स्टडी अच्छे से करवा दूँ। हृदय के साथ भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, है ना। और फिर तबीयत भी ऐसी है, कुछ छुपा ही नहीं हुआ आपसे, मैंने कभी आपके साथ छुपाया ही नहीं है कि तबीयत कैसे रहती है। तो चीज़ें मैनेज करने में टफ़ होता है, अपनी तरफ से ज़ोर लगाती हूँ। जॉइंट फैमिली में रहने का सुख भी बहुत है, और छोटे मोटे से जैसे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना, वो वाली चीज़ हो जाती है। बस खीर मुझे लग रहा था ये वाले पतीले में जो है वो गाढ़ी होती जा रही है, तो मैंने 2 पतीले रखे हुए थे, तो इधर बैलेंस कर लिया मैंने। और मैं रात को ही जितने चावल की खीर बनानी होती है उसको भिगो लेती हूँ, बीच में केसर डाल देती हूँ, ताकि सुबह एक अच्छा सा कलर, एक अच्छा सा टेस्ट आए। और थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाले और मैंने यहाँ पे खीर बना ली, और फटाफट से बाकी काम जो है वो शुरू कर दिए। दाल उबाल ली थी, चने उबले हुए थे, बस इनको तड़का लगाऊंगी। साथ में एक सूखी सब्ज़ी बनेगी आलू गोभी की, वो मम्मी ने बनाई थी पुराने वाली किचन में, क्योंकि हमारा मोटिव था कि हृदय के सोने से पहले हम मैक्सिमम काम ख़त्म कर लें, क्योंकि फिर हमारा मोटिव, जहाँ हमारा फोकस हृदय को अच्छे से सुलाने पे ही होता है। क्योंकि बच्चा अच्छे से सो ले ना तो फिर वो तंग नहीं करता है, तो उसे 2 घंटे सुलाना था, और श्राद्ध तो 12-1 बजे ही करना है। तो यहाँ पे दही भल्ले बनाने हैं, तो उसके लिए भल्ले पिछली रात को मैंने दाल भिगोई थी और सुबह उठ के उसको जो है वो ग्राइंड कर लिया अच्छे से। बहुत ही अच्छे फ्लफ़ी से बने थे। और ये सारा जो फ्राई काम होता है वो कच्ची घनी के सरसों के तेल में ही होता है। और एक ब्रांड, मुझे उसका नाम, महालक्ष्मी ब्रांड, बहुत ही बढ़िया कच्ची घनी का सरसों का तेल है इस ब्रांड का। तो एक साइड मैंने जो है वो दाल तड़कने के लिए तड़का चढ़ा दिया था, हींग डाला, ज़ीरा डाली, बस वही फिर जो बेसिक तड़का होता है वही। और हमारे यहाँ खाना चाहे पूजा का हो चाहे कोई भी हो, तो यहाँ हम लोग वो डाल लेते हैं, उसमें अदरक लहसुन डाल लेते हैं अगर डालना हो तो। ऐसा कुछ नहीं है कि पूजा के खाने में अदरक लहसुन नहीं डालना है, तो हमारे यहाँ डाल लेते हैं।
तो पिछले कल मैंने रात को ही प्याज ना थोड़े से ग्राइंड किए थे, जैसे कोर्स ग्राइंडिंग होती है, पूरा नहीं किया था। तो उसमें ना कोई कोई प्याज रह गया था, तो फिर मैंने कटर में उसको हल्का हल्का कट किया और डाल दिया। बस सोचा सुबह ना आधे से ज़्यादा तो मैंने इस टाइम पे काम ख़त्म कर लिया था, बट फिर मेरे ध्यान में आया कि चलो यार थोड़ा बहुत शूट करती हूँ और फिर आपके साथ शेयर करूँगी। पता नहीं है रेगुलर रह पाऊँगी नहीं रह पाऊँगी, है ना। तो प्याज वगैरह भून गया था, देगी मिर्च डाली और उसी के साथ मैंने यहाँ पे अपना जो है वो पिसा हुआ टमाटर डाल दिया और अपनी मम्मी के स्टाइल में, सासू माँ के स्टाइल में ये पूरा जो है वो टमाटर निकाल के डाल लिया, क्योंकि जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो बिल्कुल भी चीज़ को वेस्ट नहीं होने देती। नमक डाली, हल्दी डाला और नमक डाली और हल्दी डाला, देख लीजिए। तो सारी चीज़ें जो है वो सिंपल बन गई थी, दाल बन गई, भले निकल गए हैं और बाकी सब दही में डाल दिए, दही में सारा सामान डाल दिया, बिल्कुल छोटा छोटा शूट कर रही थी। और ये अब मैंने जो है वो वाइट चने को तड़का लगा के रख दिया था, अब यहीं पे इनको मैं जो है अच्छे से बॉईल कर लूँगी। और इस टाइम पे हृदय दादू को तंग करने लग गया था, तो फिर मैं उसको ले आई और छुटपुट काम तो मैं इसको उठा के भी कर लेती हूँ। दूसरे बच्चे के बारे में बड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है ना। पहले बच्चे को हम बहुत नाज से, बहुत प्यार से पालते हैं कि हाई से कुछ हो ना जाए, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। दूसरे बच्चे के टाइम पे और एक्सपीरियंस ही इतना ज़्यादा हो जाता है ना। तो यहाँ पे उसको साथ मेरी लाडी लाडी चल रही थी और साथ में ऋत्वी के भी, जो अभी उठी थी ऋत्वी, क्योंकि पिछले कल हम बहुत लेट सोए थे बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स। तो उसे मैं फिर उठाती नहीं हूँ, उसकी 2 छुट्टियाँ थी क्योंकि उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो मुझे था कि अच्छे से सो ले। तो अभी उठी है तो उसका ब्रश वगैरह होगा, उसके साथ चीज़ें चल रही थी और ये तैयारी हो रही थी उसकी कॉफ़ी की और साथ में बहुत सारी चीज़ें, और मैं इसे उठा के लगी हुई थी। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी फॉलो नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी छोड़ रही हूँ, आपका दिल करे तो आप ज़रूर उसे चेकआउट करें और मुझे जो है वहाँ पे फॉलो करें। और यहाँ पे हम अम्मा बच्चा का जो है वो फ़ोटोशूट चल रहा था। बस ऐसे ही छोटी छोटी खुशियाँ जो है वो बटोरती रहती हूँ मैं बच्चों के साथ। और ये गाइस आज का है, और आज भी मैंने ये शॉर्ट्स और रील्स आपके साथ शेयर की हैं, मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि सुबह सुबह हृदय के साथ पॉसिबल नहीं होता है व्लॉग शूट करना। तो मैंने अब से सोचा है कि छोटे छोटे जो है वीडियोस आपके साथ शेयर कर दूंगी, रील भी हो जाएगी और शॉर्ट्स भी हो जाएंगे। और सुबह सुबह तो मेरा बाजा बजा होता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ तो मुझे खुद को इतनी भूख लगी होती है, क्योंकि पूरी रात हृदय ने फीड ली होती है, तो बाजा बजा होता है सुबह सुबह और चीज़ें मैनेज करनी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। और ये जनाब तो इतने मस्त होते हैं ना कि कभी इधर घूमते हैं कभी उधर, तो इनका ना ध्यान बहुत रखना पड़ता है। और हमारे घर में ना आजकल झाड़ू भी मैं बार बार लगाती हूँ, बार बार, क्योंकि जिस साइड पे हम हैं हमारी एंट्री इस साइड से है, तो जूते बार बार यार गंदे होके आते रहते हैं, तो फिर ये नीचे घूमता है। तो अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, सेहत अलो नहीं करती है। आज तो इतना बुरा हाल है कि बैक पेन भी स्टार्ट हो गया। और इस टाइम तक 8:30 हो गए थे। ऋत्वी चली गई थी स्कूल, हृदय चला गया था स्कूल। ऋत्वी स्कूल चले गई थी और रिधु को उसके दादू ने पकड़ लिया था। वो आधा घंटा, वही मैंने आपको बताया ना, वो 8:30 से 9, कई बार 8 से 8:30 इस टाइम पे दादू के पास रहता है। तो दादू ने पकड़ लिया था, तो मैंने सोचा आज अपना थोड़ा सा स्किन केयर और हेयर केयर करूं, क्योंकि धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। एक मुझे ना टाइफाइड हो गया है, उस वजह से मेरी बॉडी भी बहुत गर्म रहती है, सिर में से भी सेक निकलता रहता है। तो मैंने आज हेयर पैक लगाया सिंपल, दही लिया फ्रिज में रखा हुआ ठंडा, और उसमें घर का एलोवेरा ग्राइंड करके डाला, थोड़ा सा तेल डाला और बस हेयर्स पे, रूट्स पे अप्लाई किया। और मैं इसे आधा घंटा ही रखूँगी, जब तक हृदय जो है वो अपने दादू के पास रहेगा, बस उतनी देर रखूँगी, फिर इसे वॉश कर दूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1-1.5 घंटा अच्छे से रखें, बाल बहुत सही हो जाते हैं और आपका हेयर फॉल भी बहुत हद तक कंट्रोल होता है। और जो शाइनी होते हैं, सिल्की होते हैं, वो तो बस मतलब क्या ही कहना। तो फिर हेयर्स करते करते ना मुझे ध्यान में आया कि मैं जो है स्किन केयर भी कर लेती हूँ। तो बस मैं स्किन केयर के लिए भी तैयार हो गई कि चलो स्किन केयर करती हूँ। तो मैं अपने लिए एक पैक बना के ले आई। सबसे पहले मैंने अपना जो है वो फेस वॉश किया। यहाँ पे मैंने लिया ममा अर्थ का फेस वॉश। ये जो है वो राइस वाला है और इसमें नायासिनामाइड है, और ये ऑयली स्किन के लिए सूटेबल है, बिकॉज़ मेरी ऑयली स्किन है। बट मैंने आजकल ड्राई स्किन भी फेस की है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो होती है उसकी बॉडी डिहाइड्रेट बहुत जल्दी होती है। तो मैंने ऑन ऑफ 2 रखे हुए हैं ममा अर्थ के ही, एक बीटरूट वाला और एक ये, और स्किन के अकॉर्डिंग मैं अप्लाई करती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने हल्का सा मसाज करने के बाद ये पैक लगाया। इसमें मैंने पिसी हुई चीनी डाली थी आधा चम्मच चावल का आटा और आधा चम्मच चंदन का पाउडर और 1 चम्मच दही और थोड़ा सा 5-6 बूंदे जो डाली थी मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। इनको अच्छे से मिक्स किया और फिर हल्की सी मसाज फेस पे करने के बाद इसे मैंने अप्लाई कर दिया एज अ फेस पैक 15-20 मिनट। जब ये सूख जाएगा तो मैं इसे उतार दूँगी और इसी को मैंने जो है वो अपनी आर्म्स और हाथों पे लगा लिया एज अ डी10, क्योंकि शुगर जो है वो डी टैनिंग बहुत अच्छे से करती है और चंदन का पाउडर भी। तो जो मेरे ना फेस पे भी गंदगी की वजह से या किसी की वजह से जो हल्के हल्के दाने आ जाते हैं ना हमारे फेस पे, हमारे माथे पे आ जाते हैं स्पेशली, वो ये फेस पैक अगर आप लगाते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है वो दूर हो जाती हैं। बहुत टाइम बाद मैंने अपना स्किन केयर किया क्योंकि मेरी स्किन की जो है वो धज्जियाँ उड़ी हुई थी और ये मेरा हाल होता है। मेरी टी शर्ट कहीं और कलर की होती है, मेरा पजामा कोई और कलर का होता है और रित्वी इस चीज़ को लेके मुझे बहुत डांटती है, पर क्या करूँ, मेरा रूटीन, मेरा लाइफ, मेरा चीज़ें इस तरह से हैं कि मैं अपनी तरफ किस की तरफ ध्यान दूँ मुझे यही नहीं समझ आता। बस खाने की तरफ जो है वो मैं अब अच्छे से ध्यान देती हूँ, वो भी एक मील सुबह वाला ब्रेकफास्ट स्मूदी जो मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर की है, ये मैं ज़रूर लेती हूँ। दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये वाला मील जो है वो मेरा पक्का है। पूरा दिन तो फिर जब बच्चों के पीछे दौड़ते हैं तो यार होच पोच हो ही जाती है। और वॉइस ओवर भी मैं इतना मुश्किल में कर रही हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि इसको संभाल रही हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इसकी आवाज़, और इसके साथ साथ ही मैं अपना नाम भी यहाँ पे ही जप रही थी क्योंकि इसके लिए भी टाइम नहीं मिलता है। जो भी मैं आपके साथ व्लॉग में शेयर करती हूँ ये एक रियल लाइफ है जो एक मॉम ऑफ 2 की होती है। मुझे नहीं पता जो लोग बहुत सज धज के रील्स बनाते हैं, जो बहुत सज धज के अपना डेली रूटीन शेयर करते हैं, रील्स तो चलो जो होती हैं एक्ट वो वाला वो तो सज धज के बना सकते हैं, पर मुझे ये नहीं आता जो बहुत सज धज के जरे होते हैं किचन में लंच बनाने, और स्पेशली सुबह वाला खाना यार जो ब्रेकफास्ट होता है जब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो इतना कैसे हो सकता है वो भी बच्चे के साथ, मुझे ये समझ नहीं आता। और बस यही चीज़ आपके साथ मैंने शेयर की, ये मेरी एक रियल लाइफ है। आपको अच्छी लगा तो अप्रिशिएट करते हुए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे बस मैं इसे नहा धो के रेडी होके रिधु को भी नहा धो लिया था और फिर इसको सुलाने की ड्यूटी पे लग गई। ये इस तरह से सोता है, कोई भी चीज़ इसके ऊपर उड़ा दो, फिर थोड़ा इसको शब्द कीर्तन सुनाओ, फिर सो जाता है। व्लॉग अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।